साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट हम देश के 5,50,000 शिक्षा प्रेरकों के पीड़ा पर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर रोजगार दिलाने वाले खुद हो गए हैं बेरोजगार। आज हम पूरी तस्वीर और रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर पूरे देश में लोक शिक्षा केंद्र वर्ष 2011 से 2018 तक चली थी योजना। एक पंचायत में लोक शिक्षा केंद्रों में 2 प्रेक्षक किए गए थे तैनात। साक्षर भारत योजना में एक महिला एक पुरुष की हुई थी बहाली। और सूबे में बिहार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 18,104 प्रेरक थे तैनात। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना को राज्य पंचायत तक सफल संचालित करने के लिए सूबे में 18,104 कर्मी तैनात थे। इसमें 16,884 शिक्षा प्रेरक हैं। डीपीओ ने बताया कि नालंदा में संभवतः 498 प्रेरक बहाल किए गए थे। इसमें प्रेरकों का बकाया मानदेय 28 फरवरी तक भुगतान किया जाना था। इसमें कुछ प्रेरकों ने मानदेय नहीं लिया, तब जाकर सरकार ने इस योजना में मानदेय लेने के लिए 31 मार्च का डेडलाइन दिया था। इसके बाद भी तमाम लोगों ने मानदेय नहीं लिया है। तो रोज़गार दिलाने वाले खुद हो गए हैं बेरोजगार। हम आज बिहार के असाक्षरों की क्या स्थिति है, शिक्षा प्रेरक किस तरह से बदहाल हैं, उस पर रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। कभी असाक्षरों को साक्षर की ज्ञान पहचान कराकर उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और रोजगार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाने वाले शिक्षा प्रेरक आज खुद बेरोजगार हो गए हैं। उनके घरों की हालत दयनीय होकर रह गई है। अधिकारियों के एक फरमान से हजारों परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। काम नहीं रहने के कारण ये सब घरों में बैठकर मजबूर हो गए हैं। साक्षरता डीपीओ अरुण कुमार ने बताया कि जिले में सभी पंचायतों में लोक शिक्षा केंद्र वर्ष 2011 से 2018 तक चली थी। साक्षर भारत योजना के तहत चलाए जा रहे लोक शिक्षा केंद्र के हर पंचायत में एक महिला एक पुरुष की बहाली हुई थी। सरकार ने सितंबर 2009 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर साक्षर भारत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 15 वर्ष के ऊपर के साक्षरों को साक्षर कर रोजगार परख बनाने के लिए पंचायत लोक शिक्षा केंद्र चलाया गया था। इसी लोक शिक्षा केंद्र को संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग के प्रथम सचिव के आदेश पर शिक्षा प्रेरकों की बहाली की गई थी। जिले में 16 नवंबर 2011 से 31 मार्च तक 2018 तक की योजना चली थी। इसके बाद सरकार के आदेश पर इसे बंद कर दिया गया। इसका असर यह हुआ कि सैकड़ों शिक्षा प्रेरक इस योजना से जुड़ी कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। तो साथियों, जो लोग लगातार दूसरे को रोजगार देने की बात कर रहे थे, जो अशिक्षित थे, उनके द्वारा साक्षर किया जा रहा था। इन साक्षरता के होने से इनको तमाम जानकारियाँ होती थी और रोज़गार उनको प्राप्त होता था। लेकिन सरकार की एक नीति ने आज प्रदेश के 18,000 से ज़्यादा और पूरे देश की बात किया जाए तो 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों को बेरोजगार कर दिया है। आज रोज़गार दिलाने वाले खुद हो गए हैं बेरोजगार। सरकार पे लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। अब समीक्षा की बात आई है, आगे क्या जानकारी आती है, जो भी जानकारी आएगी आप तक पहुँचाएंगे।